जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं बसंत पंचमी की कहानी। हमारा हिंदू धर्म हमें सभी जीव जंतुओं का सम्मान करने की सीख देता है। अन्य जीव जंतुओं के बीच में सर्पों का भी सनातन धर्म में पूजनीय स्थान माना गया है। कई पौराणिक कथाओं में हमें नजर आता है कि किस प्रकार सर्पों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ का सर्पों से खास रिश्ता है। इसी कारण उन्हें वासुकी नाग को भी अपने गले में धारण किया है। माना जाता है कि सर्वप्रथम नाग समुदाय ने ही भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके कारण भगवान शिव को सर्प अत्यधिक प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी शिवजी के परम भगत थे और सागर मंथन के समय उन्होंने रस्सी का काम किया था, जिसे सागर मंथन किया गया था। लिहाजा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें गले में आभूषण की तरह लपेट रखने का वरदान दिया था। इसी के साथ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव गहरा है, तभी तो वह उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन ना हो तो अगर सर्प के दर्शन हो जाएं तो समझ लिए कि साक्षात भगवान शंकर ने ही दर्शन दिए हैं। पुराणों के अनुसार सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी कुरु के गर्भ से हुई थी। कुदर ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें से प्रमुख नाग थे अनंत, वासुकी, तक्षक, कटोक, पग, महापग, शंख, पिंगला और कुलिक। कद्र दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो अपनी भक्ति और निष्ठा के कारण भगवान शिव को नाग इतने प्रिय हैं कि भगवान शिव की सच्चे मन से भक्ति करने वाले सभी लोगों पर सदैव कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए नाग पंचमी से जुड़ी हुई एक और रोचक कथा लाए हैं, जिसे एक रानी द्वारा सर्प को जन्म दिया जाता है। एक समय की बात है, किसी नगर में राजा और रानी रहा करते थे। उनके महल में किसी प्रकार की सुख की कमी नहीं थी, लेकिन उन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से दोनों काफ़ी उदास रहते। उन्होंने कई मंदिरों में संतान प्राप्ति के लिए पूजा और प्रार्थना की, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। उन्हें नगर में भगवान शिव का एक मंदिर था। संतान प्राप्ति की कामना से रानी प्रतिदिन वहां जाया करती थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से रानी आखिरकार गर्भवती हो गई और उसके एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। पैदा होते ही वह बालक एक सांप में बदल गया। रानी की गर्भ से एक सर्प पैदा होने की बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई और लोगों को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा को उनके मंत्रियों और सलाहकारों ने यह सलाह दी कि वह इस सांप को घर में न रखे। वह या तो उसे मार दें या फिर किसी जंगल में छोड़ आएं। लेकिन रानी अपनी ममता के आगे विवश हो गई और पुत्र के मुंह में चलते राजा रानी ने बड़े प्यार से उस नाग शिशु का पालन पोषण किया। रानी उस सांप का बहुत ध्यान रखती थी और इस प्रकार धीरे धीरे वह सांप बड़ा हो गया। अब रानी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। जब रानी ने राजा को अपनी चिंता का विषय बताया तो राजा ने अपने रिश्तेदारों से विवाह की बात कही। यह बात सुनकर सभी रिश्तेदारों ने मदद से इनकार कर दिया। अपनी बहू की तलाश में राजा दूसरे नगर में अपने मित्र के पास पहुंच गए। राजा को देखकर उनका मित्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके मित्र ने राजा से वहां आने का कारण पूछा। राजा ने उन्हें बताया कि वह अपने पुत्र के विवाह के लिए किसी कन्या की तलाश कर रहे हैं। इस पर राजा के मित्र ने उससे कहा कि मित्र,
अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं अपनी कन्या के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। तुम्हारी बात सुनकर मैं सोच रहा हूँ अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे पुत्र से करवा दूँ। राजा बोला, तुम जल्दबाजी में यह निर्णय मत लो, पहले तुम मेरे पुत्र से मिल लो। इस पर उसका मित्र बोला कि इसमें देखना क्या है, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। मेरी कन्या को तुम अपने साथ ही ले जाओ और अपने नगर में उनका विवाह अपने पुत्र के साथ कर देना। राजा के मित्र ने अपनी कन्या को बुलाया और उसे राजा को सौंप दिया। कन्या अपने पिता का आदेश मानकर राजा के साथ उसके महल में चली गई। महल पहुंचकर राजा ने कन्या से कहा कि पुत्री, दरअसल हमारा पुत्र तो एक सर्प है, तुम उससे विवाह कैसे करोगी? यह सुनकर कन्या बोली कि उससे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अपने पिता के आदेश अनुसार मैं आपके पुत्र से अवश्य विवाह करूंगी। इसके बाद राजा और रानी अपने पुत्र सर्प का विवाह अपने मित्र की कन्या के साथ धूमधाम से करवा देते हैं। वह कन्या अपने पति सर्प की बहुत सेवा करती है, उसकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। एक दिन वह अपने कमरे में जाती है और वहाँ पर एक युवक को देखकर घबराहट से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर राजा और रानी भी उसके कमरे में आ जाते हैं। तब वह युवक कन्या से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति सर्प हूँ। देखो, कमरे के कोनों में मेरा सर्प का शरीर पड़ा हुआ है। दरअसल पिछले जन्म में मैं गर्वधन था, तुम एक किन्नरी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हम लोग मिलकर वन में गीत गा रहे थे और वहीं एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। हमारी आवाज़ से ऋषि की तपस्या भंग हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे अगले जन्म में सर्प के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया, लेकिन अब मैं उनके श्राप से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनकर राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह अपने पुत्र को गले लगा लेते हैं और अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी नाग पंचमी की एक रोचक कहानी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।